हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नेहा वर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज से आपको पता है डीएलएड का जो सिलेबस है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे जो चैप्टर 1 है आपका संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर एंड न्यूमरल्स, नॉलेज ऑफ डिजिट प्लेस वैल्यू। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं और इसी तरीके से हम आपको पूरा सिलेबस पढ़ाते हुए चलेंगे चैप्टर वाइज। और जो भी चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट रहेंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। उन पे आधारित जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके परीक्षा में वह सभी प्रश्न हम लोग करते हुए चलेंगे, ताकि आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आपको ज़रूर सभी क्लासेस को देखना है और पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, जो देखिए आपको पढ़ना है, संख्या का अर्थ, मीनिंग ऑफ नंबर। संख्या क्या होता है, संख्या क्या है, आप सभी परिचित होंगे कि संख्या एक गणितीय मान है जिसका उपयोग गणना तथा माप इत्यादि में किया जाता है। अन्य शब्दों में संख्या एक प्रकार की गिनती या माप है जो वास्तव में मस्तिष्क में एक विचार के रूप में व्याप्त है। जैसे हम संख्या 4 को इस तरीके से भी लिखते हैं और इस तरीके से भी लिखते हैं, और ये भी एक तरीका होता है हिंदी में लिखने का, के रूप में लिखते अथवा समझते हैं। हर एक लिपि में अलग अलग तरीके हैं संख्याओं को दिखाने का। जैसे देवनागरी है, इसमें हिंदी भाषा में एक को इस तरीके से दिखाया जाता है। वहीं पर रोमन में एक को इस तरीके से दिखाया जाता है। वहीं पर आप देखेंगे अरबी को वहीं पर आप देखेंगे रोमन लैंग्वेज में एक को इस तरीके से दिखाते हैं। अरबी में एक को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज में तो आप सभी जानते ही हैं, 4 को इस तरीके से दिखाया जाता है। ये सभी संख्या हो गया। संख्या आप इस तरीके से समझते हैं। दूसरा है हमारा संख्याओं के प्रकार। संख्या क्या होता है, संख्या के कितने प्रकार होते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर। संख्याओं के प्रकार निम्नलिखित हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। पहला है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। n = 1 2 3 4 5 ... इनफाइनाइट। नोट। पहला है, प्राकृतिक संख्या को धन पूर्णांक संख्या भी कहा जाता है। जैसे n = +1 +2 +3 +4 +5 ... इनफाइनाइट। दूसरा है ऋण पूर्णांक संख्याएं। जब प्राकृतिक संख्याओं को ऋण चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे ऋण पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे n = -1 -2 -3 -4 -5 ... इनफाइनाइट। दूसरा है हमारा पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं क्या होते हैं? शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे W = ये 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट। तीसरा है हमारा पूर्णांक संख्याएं,
इंटीजर्स, शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह वाली सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसे i द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे i = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 ... अगला है हमारा सम संख्याएं। इवन नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से भाज्य अथवा विभाजित होती हैं उसे सम संख्याएं कहा जाता है। जैसे ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, कट जाए, उसे हम सम संख्याएं कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अगला है हमारा विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से भाज्य अथवा विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। अगला है हमारा भाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित या विभाज्य हो जाए उसे भाज्य संख्याएं कहती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। अगला है हमारा अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो एक स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित नहीं होती उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। अगला है हमारा परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परंतु इसका हर 0 के समान होना चाहिए, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। नोट, P/Q = अंश बटे हर। यहाँ पर Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगला है हमारा परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे L = √3, √2, √7, √5। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका मान 22/7 या 3.14159 जो एक नियत संख्या पर समान नहीं होता। तीसरा है हमारा संख्यांक। संख्यांक क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। न्यूमरल्स, संख्यांक एक प्रकार का चिन्ह है अथवा नाम है जो संख्या को समझने में सहायता करता है। जैसे 3, 15, 49 एवं 17 आदि संख्यांक हैं। अब अंक के बारे में हम जानते हैं। अंक किसे कहते हैं? अंक एक अकेला चिन्ह है जिसका उपयोग संख्यांक को बनाने में, लिखने अथवा निर्माण के लिए होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक है जिनका उपयोग संख्यांक के लिए होता है। संख्यांक क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम स्थानिमान के बारे में जानेंगे। स्थानिमान क्या होता है? प्लेस वैल्यू, किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान उसका स्थानीय मान कहलाता है। किसी भी संख्या में अंक 0 का स्थानीय मान सदैव 0 होता है। इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज अभ्यास प्रश्न भी करते चलेंगे ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी टॉपिक ना छूटे और आप लोग अच्छे से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए उसको आसानी से कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ
प्रश्न। पहला है हमारा, संख्या को लिखने की लिपि है, भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देवनागरी, रोमन, अंतर्राष्ट्रीय, ये सभी क्लास में अभी लिपि के बारे में पढ़ा है, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। इसका तीनों सही होगा, तो हमारा आंसर है डी, ये सभी सही हैं। अब दूसरा है, निम्न में परिमेय संख्या है। निम्न में परिमेय संख्या है 0, P/Q, 1, कोई नहीं। अगर यहाँ पे अपरिमेय पूछा होता तब हो जाता हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं, लेकिन यहाँ परिमेय पूछा है, तो ये तीनों आंसर सही होंगे। इनमें से तीनों सही है हमारा। अगला देखेंगे, ऋण पूर्णांक का उदाहरण है। ऋण पूर्णांक का उदाहरण है +5, 0, +2, -1। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, -1। अगला है, 50 को रोमन में लिखते हैं। 50 को रोमन में हम कैसे लिखते हैं? एल हमारा सही है, रोमन अंक है। इसमें 10 + 10 + 5 = 25। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 6 है हमारा, दहाई का स्थानिमान ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करते हैं? आप सभी को पता है, स्थानिमान के बारे में हमने बताया था। इकाई दहाई, तो किससे हम गुणा करेंगे? 10 से। तो ऑप्शन हमारा ए सही है इसमें। 7 क्वेश्चन है हमारा, 9805 में 8 का स्थानिमान है। इसमें 8 का स्थानिमान हो जाएगा 800। ए ऑप्शन इसमें सही है हम लोगों का। 8वां है हमारा, क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। 4 क्रमागत पूछ रहा है, तो 4, 5, 6, 6, 7, 8, 5, 6, 7। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से डी ऑप्शन सही है, ये सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? इसमें नहीं है का विशेष ध्यान देना है। नहीं, आप लोग एग्जाम में यही गलती करके आते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। √5, √3, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो अपरिमेय संख्या को 1/P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1/2। बी ऑप्शन हमारा सही है। 10वां है हमारा, 9 की पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती मतलब आप सब जानते हैं, पहले वाली संख्या, 9 के पहले आने वाली संख्या। इसमें क्या है हमारा? सी ऑप्शन इसमें सही है, 8। लास्ट क्वेश्चन है, 8365 में 3 का स्थानिमान है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 300। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षा में। तो पहला चैप्टर बहुत ही आसान लगा होगा आप सभी को। स्थानिमान की कुछ चीज़ें आपको अगले चैप्टर में भी मिलेंगी। स्थानिमान कैसे निकाला जाता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो भी VTC की पढ़ाई कर रहे हैं। और कहीं भी कोई दिक्कतें हैं तो ज़रूर कमेंट में करिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।